हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सबको गुड इवनिंग। जुड़ जाइए आप लोग। भाई आज सुबह में क्लास हुआ था? हाँ बिल्कुल हुआ था भाई साहब, बिल्कुल हुआ था आदर्श कुमार। बिल्कुल आज सुबह में क्लास हुआ था। क्रिकेट टीवी, गुड इवनिंग सर जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबको गुड इवनिंग। रिलेशन वाला, हाँ पूरी दुनिया तो रिलेशन वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हम लोग आज दो क्लास हुआ था भाई। बिल्कुल भाई बिना तो बातें नहीं होती, नहीं पूरी दुनिया भाई बन गई नहीं। वीडियो प्राइवेट हो गया, मजे करो तुम। नहीं हुआ तो हो जाएगा थोड़ी देर में। चलिए भाई, लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे थे और कुछ सम डेफिनेशन देख रहे थे। अब हम बात करेंगे अगला टाइप की, और वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। शायद आप लोग पढ़ के आए होंगे। सर कल मॉर्निंग में क्लास है? बिल्कुल है, कल मॉर्निंग में क्लास भाई साहब। अमितोष बाबू, कल मॉर्निंग में डेफिनेटली क्लास है। ठीक है, कल मॉर्निंग में डेफिनेटली क्लास है बेटा। नाउ स्टूडेंट वी टेक नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। नहीं करिएगा, ठीक है। देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई नाम से लग रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट वाली कहानी में चली जाएगी। इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो n बाई n का हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। अरे भाई रोहित चौधरी, बिल्कुल नहीं करेंगे यार, तुम इतनी टेंशन मत लो। तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है यार, बच्चे के लिए तो जान हाजिर है, कोई भी स्टूडेंट है। इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स में, दैट इज इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो n बाई n का हो जाएगा। नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो गया। राइट ये बात आपको समझ में आ रही हो? बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। अब हम लोग बात करते हैं इन दिस मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ले लिया n बाई n का, 1 2 3 4, ये 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने बाई कितने का ही हो सकता है। तो नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ क्या होगा स्टूडेंट? कॉलम होगा। अच्छा, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला जा सकता है। अगर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका क्या निकाला जा सकता है? डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला जा सकता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला जा सकता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, then its determinant value is denoted by determinant of a के नाम से जानते हैं।
या फिर सिंपली ऐसा लिख देते हैं, मॉड ऑफ ए लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये वो हमारे वाला नंबर वाला मॉड नहीं है, ये नंबर वाला मॉड नहीं है, ये जैसे किसी नंबर पे मॉड लगाते हैं वो वाला मॉड नहीं है इस बच्चा। ये मैट्रिक्स के ऊपर मॉड लगाया है। ये जो मॉड लगा हुआ है, दिस मॉड इज ऑन मैट्रिक्स। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि अगर कोई मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट वैल्यू लिया तो वो नेगेटिव नहीं आ सकता, आ सकता है। ये वो वाला मॉड नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो हम लोग काम करते हैं वो वाला मॉड नहीं है। जैसे आप इस बात को समझिए कि वो नंबर वाला मॉड नहीं है। अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ ए बराबर -5, तो ये डिफाइन है, ये डिफाइन है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये -5 कैसे हो गया, एक पॉजिटिव क्वांटिटी के बराबर हो सकता है। मैंने पहले ही बोला ये मैट्रिक्स के ऊपर मॉड है, मैट्रिक्स के ऊपर मॉड है, तो वो नंबर सिस्टम वाला मॉड नहीं है। जैसा हम लोग मॉडुलस पढ़ते हैं, वैसे हम लोग लिखते हैं कि मॉड एक्स बराबर, अगर मान लीजिए मॉड एक्स बराबर -7 दिया हुआ है तो हम लोग वहां पे कह देते हैं नो सॉल्यूशन। लेकिन ये जो मॉड है ये मैट्रिक्स के ऊपर है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा बच्चा कई बार गलती कर देता है, ये वो मॉड नहीं है जो मॉड आप समझ रहे हैं। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको मॉड ए के नाम से जाना जाता है। वो भी कब, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो भी कब, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो भी कब, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट? यदि डिटरमिनेंट ऑफ दिस, तो ये डिफाइन है। बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर, बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर ये तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ नहीं है, ये मैट्रिक्स के ऊपर मॉड है, जिसको हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इसके ऊपर जानते हैं, राइट। अच्छा, इसके अंदर कुछ बात और करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर यहां पे डिटरमिनेंट का भी रोल हो जाता है। तब ये चैप्टर दोनों में एक दूसरे में मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा जी, अगर मैं यहां पर बात करूं थोड़ी सी नोट की। अच्छा, नल मैट्रिक्स हमने पढ़ा। अगर किसी नल मैट्रिक्स का, ये नल है भाई, नल मैट्रिक्स है, n/n का नल मैट्रिक्स बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। क्योंकि क्यों आएगा 0? क्योंकि उसकी सारी एंट्री जो है, ये जो 0 है ना, ये 0 एक नंबर है और ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा। नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा स्टूडेंट। नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा। अच्छा, इस एक और बात, ये पहली नोट की बात हुई। दूसरी बात हुई, अगर मान लो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बराबर 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नल मैट्रिक्स है। इसका मतलब वो कतई नहीं है कि वो नल मैट्रिक्स है। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि a बराबर 0 होगा। a बराबर 0 तो तभी होगा जब वो नल मैट्रिक्स होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स, क्योंकि ये वाला वैल्यू है भैया, दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू 0 है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए स्टूडेंट। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 है तो इस बात का ये मतलब नहीं है कि वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स वो तभी होगा जब उसकी सारी एंट्री 0 होंगी। नल मैट्रिक्स वो तभी होगा जब उसकी सारी एंट्री 0 होंगी। मतलब यहां पे a बराबर 0 आया तो ये कतई इसका मतलब नहीं है। ये a बराबर 0 तभी आएगा जब वो खुद एक नल मैट्रिक्स होगा।
क्योंकि नल मैट्रिक्स की सारी एंट्री जीरो होती है, इसीलिए उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आएगी। यह बात आप समझ लीजिए, नल मैट्रिक्स की सारी एंट्री जीरो होंगी, क्योंकि बहुत सारा बच्चा इसको मिस इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि वो नल मैट्रिक्स है। वो नल मैट्रिक्स तभी होगा, तो नल मैट्रिक्स के लिए मैं यहां लिख देता हूं एक बात, फॉर नल मैट्रिक्स, पहले भी लिखा है, फॉर नल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स या ऑल एंट्रीज आर जीरो। उसके लिए सारी एंट्री जीरो होंगी, उसके लिए सारी एंट्री जीरो होंगी स्टूडेंट। ये जो मैंने बात लिखी है सबको समझ में आ रही है क्या स्टूडेंट? ये जो मैंने बात लिखी है सबको समझ में आ रही है क्या भाई? ये जो पॉइंट लिखा है ये बात सबको समझ में आ रहा है क्या भाई? अच्छा, एक और टर्म है वो यहां पे ही डिफाइन कर लेते हैं। एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसकी भी चर्चा यहीं पे हो जाए तो बढ़िया है। इफ A is a square matrix, if A is a square matrix, then it is called सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स then the determinant value of that matrix is zero, and it is called non-singular matrix. Non-singular matrix, then the determinant value of the matrix is not equals to zero. The determinant value of that matrix is not equals to zero. क्या यहां तक ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से। अब थोड़ी सी स्क्वायर मैट्रिक्स की और ज्यादा चर्चा करते हैं। तो दो टर्म आपके लिए और डिफाइन कर दिया, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये सिंगुलर होने के लिए पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो n/n होता है। तो ये 2 पॉइंट और आप ऐड कर लीजिए यहां। इन 2 पॉइंट को और आप ऐड कर लीजिए। ठीक है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ा सा और आगे डील करते हैं। थोड़ा सा आगे और बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में ही। नोट करके लिखते हैं, इफ ए बराबर AIJ, इफ ए बराबर AIJ, इफ A is a square matrix of order n,
अगर ऑर्डर n है मतलब n बाई n का मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट, द एलिमेंट्स AII are called principal diagonal या फिर मेन डायगोनल या फिर सिंपली डायगोनल। जरा ध्यान दीजिए, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी ये चीज डिफाइन होगी, अदरवाइज नहीं। तो ये बात तो हम लोगों ने डायगोनल डिटरमिनेंट में भी डिफाइन किया था। तो डिटरमिनेंट क्या होता है भाई? एक डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। अच्छा, AII का मतलब क्या है? ये दोनों सेम होना चाहिए। क्या कहते हैं उसको? प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल। तो ये बात हमारी ऑलरेडी हुई है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, यहां पे कोई एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए 3 बाई 3 का, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। तो कह रहा है डायगोनल में जो एंट्रीज होती हैं, जैसे 3 बाई 3 के मैट्रिक्स को आप कैसे लिखोगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये जो डायगोनल की बात कर रहा है ना, इसे डायगोनल कह रहा है। ये कभी भी डायगोनल नहीं होता है। बहुत सारा स्टूडेंट सोचता है कि ये डायगोनल है। अच्छा, ये ज्योमेट्रिकल डायगोनल नहीं है। जैसे आप लोग सोचते हो ना कि ये स्क्वायर बन गया तो ये इसका डायगोनल है, ये डायगोनल है तो ये भी डायगोनल होगा। नहीं, इस टाइप की बातें नहीं है। ये मैट्रिक्स की टर्मिनोलॉजी है। दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ मैट्रिसेस। आप इसको ऐसा मत समझिए कि भाई मैट्रिक्स बोलो चाहे डिटरमिनेंट, दोनों की टर्मिनोलॉजी है। ये बात मैंने भी कहा था उस समय, एक बच्चे ने बोला भी था कि सर क्या ये भी डायगोनल होगा? नहीं, बिल्कुल ये डायगोनल नहीं होगा। डायगोनल इसी का नाम है, यही डायगोनल है, इसी का नाम डायगोनल है, इसी का नाम डायगोनल है, और इसी का नाम प्रिंसिपल डायगोनल है, और इसी का नाम मेन डायगोनल है। जो नाम आपको अच्छा लगे वो बोल दीजिए। I बराबर J, तो यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला होगा, यही प्रिंसिपल डायगोनल है। बाकी ये डायगोनल नहीं है स्टूडेंट। और इसे किस नाम से जानते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। या तो प्रिंसिपल डायगोनल बोलिए या फिर क्या बोलिए भाई, मेन डायगोनल बोलिए। ठीक है ना? तो आप उस दूसरे वाले, अच्छा ये कोई ज्योमेट्रिकल डायगोनल नहीं है। आप बहुत सारा बच्चा सोचता है कि वो अभी बताया मैंने कि अगर एक स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है तो एक डायगोनल इधर से है तो एक डायगोनल इधर से होगा। नहीं, इस प्रकार की कोई भाषा नहीं है। आप ये मत समझिए कि ये वो वाला डायगोनल है। नहीं, ये डायगोनल इसकी डेफिनेशन है। तो जब भी मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में डायगोनल की बात चलेगी तो डायगोनल मतलब यही होता है, AII बराबर होना चाहिए। जिसके अंदर अगर आप ये लोगे ना तो इसमें देखो ये बराबर नहीं है। अगर आप करना चाहो तो ये बराबर नहीं है स्टूडेंट। A11 A22 A33, तो ये दोनों वाला सेम होना चाहिए। II, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने इसके बारे में भाषण पहले भी दे चुका हूं डिटरमिनेंट टॉपिक में। यह भाषण मैं पहले भी दे चुका हूं, तो शायद ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। यदि A बराबर AIJ इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा ये कंडीशन है कि ये जो डायगोनल डिफाइन होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन होगा। एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम स्टूडेंट, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। तो डायगोनल का मतलब
शायद आप समझ गए होंगे, डायगोनल का मतलब शायद आप समझ गए होंगे। ये पहला पॉइंट हो गया इसमें। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसी में होता है, इसी के अंडर में ही बात कर रहे हैं हम लोग। ये पहला पॉइंट हो गया, इसी के नीचे में लिख रहा हूं सारे पॉइंट। एक होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिसेस। क्या बोला मैंने? ट्रेस ऑफ द मैट्रिसेस। अगला सेकंड पॉइंट होता है ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस मैट्रिक्स। लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कंडीशन है ट्रेस भी तभी डिफाइन होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, then trace is denoted by TR, trace ऐसा लिखो चाहे कैपिटल लिखो, ट्रेस ऑफ ए, चाहे इसको ऐसा लिखो चाहे कैपिटल TR ऑफ ए लिखो। अब साहब ये ट्रेस होता क्या है? ये ट्रेस होता क्या है? तो ट्रेस होता है कि जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है सबको जोड़ दो। तो ट्रेस होता क्या है? द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ all the elements, sum of all the elements, sum of all the elements, trace of the matrix is sum of all the elements of diagonal, जितने भी डायगोनल के एलिमेंट है उन सब का सम होता है ट्रेस। तो इसका मतलब डायगोनल पे क्या एंट्रीज आती है भाई? आई बराबर आई होता है, मतलब जे बराबर आई हो जाता है। तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो A11, A22, A33। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। इसे लिखेंगे A11, A22, A33 and up to so on ANN। क्या लिखा उसने? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज सम ऑफ all the elements of a diagonal, all the elements of a diagonal। डायगोनल में जो भी होता है वो दोनों सेम होता है, जे बराबर आई होता है। ये हो गया। अच्छा, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो तो इन टर्म्स ऑफ समेशन लिख दो, ए आई आई, आई बराबर 1 to n। तो दिस इज द ट्रेस ऑफ ए, दिस इज द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे डिफाइन होता है? तो वो ऐसे डिफाइन होता है। किसी भी मैट्रिसेस का ट्रेस का मतलब उसके डायगोनल के एलिमेंट्स को जोड़ दो। और ट्रेस निकालने के लिए बिफोर फाइंडिंग द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये बार बार लिख दिया मैंने, एक बार फिर से लिख देता हूं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज ओनली डिफाइंड if the matrix is square। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तभी उसका ट्रेस डिफाइन होगा, अदरवाइज उसका ट्रेस डिफाइन नहीं होगा। अदरवाइज उसका ट्रेस डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना भाई? तो शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहां तक की बात शायद आपको समझ में आ रही है भाई। नवी टेक एक क्वेश्चन, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। Now we take a question, student।
एक क्वेश्चन लिया जाए और इसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन लें तो ऐसा ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, लेट ए बराबर ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, of order n if aij बराबर 5i प्लस 3j स्क्वायर, then find trace of A. Then find trace of A. Then find student trace of A. तो ट्रेस निकालना है, ऑर्डर n का है, मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर n का है, तो बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे भाई? सीधा सीधा मतलब है, वी नो दैट द ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू आई बराबर 1 to n, और यहां पे ये आएगा ए आई जे, तो जो आई है उसको भी क्या कर दो, ए आई आई कर दो, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएगा, जे बराबर आई, तो समेशन आई बराबर 1 to n 5i प्लस 3i स्क्वायर, जो j है उसको भी i कर दिया। नाउ यूज द समेशन प्रॉपर्टी स्टूडेंट, समेशन को अलग अलग ले जाइए, 5 बार आ गया, i बराबर 1 to n i, 3 बार ले गया, i बराबर 1 to n i स्क्वायर, तो पहली n नेचुरल नंबर का सम है और ये पहली n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ए बराबर 5 इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। सो दिस इज द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, दिस इज द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चा लोग? तो ट्रेस निकालना बहुत आसान है, ट्रेस निकालना बहुत ही आसान है। क्या ये सवाल आपको समझ में आ गया? n+3 नहीं होता साक्षी, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। साक्षी आपने फॉर्मूला गलत लिखा है, साक्षी आपने फॉर्मूला गलत लिखा है। पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, तो शायद आपने जो लिखा है वो गलत लिखा है। बिल्कुल फॉर ट्रेस ये ए आई आई कर दिया मैंने, और जो इसमें भी जे था उस जे को भी आई बना दिया, क्योंकि ट्रेस तभी डिफाइन होगी जब जे बराबर आई होगा। ट्रेस तभी डिफाइन होगा जब जे बराबर आई होगा। अच्छा, आंसर बोल रहा है नवनीत निहाल, सिंप्लीफाई कर दिया आपने, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आपने आंसर बोल रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता था कि आप लोग आंसर बोल रहे हैं। तो ट्रेस निकालना बहुत ही आसान है, ट्रेस निकालना बहुत ही आसान है। ना वी टेक ए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
Now we take a one questions again for x1, x2, x3 belongs to R. Let एक मैट्रिक्स है A बराबर x1 स्क्वायर 6 8 3 x2 स्क्वायर 9 4 5 and the matrix B is 2x1 3 5 2 into 2x2 6 1 4 2x3 minus 3. If trace of A बराबर trace of B, then find the value of then find the value of x1 square plus x2 square plus x3 square. Then find the value of x1 square plus x2 square plus x3 square. ओके साक्षी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now student, what is the answer? You tell me fast. तो बहुत आसान है भाई, कह रहा है कि दोनों का ट्रेस बराबर है. क्या आंसर आएगा भाई? देखिए भाई, अगर दोनों का ट्रेस बराबर कह रहा है, x1 x2 x3 एनी रियल नंबर है, तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो ट्रेस ऑफ A निकालेंगे तो सबको जोड़ दो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर. ट्रेस ऑफ B निकालेंगे मैट्रिक्स का, तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 माइनस 3. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रेस ऑफ A बराबर ट्रेस ऑफ B. ट्रेस ऑफ A बराबर ट्रेस ऑफ B स्टूडेंट. तो ये दोनों को बराबर कर दिया आपने. x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स x1 2x2 प्लस 2x3 माइनस 3. देखिए भाई साहब, अगर कुछ दिखाई दे रहा आपको तो इस 3 का टुकड़ा कर लीजिए, 1 1 1. तो मैंने क्या किया, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1, फिर x2 स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 1 सॉरी प्लस 1, फिर मैंने x3 स्क्वायर माइनस 2x3 माइनस 1 बराबर 0 कर दिया, प्लस 1 सॉरी. तो ये होल स्क्वायर बन रहा है किसका, x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0.
अगर 3 नंबर का स्क्वायर अगर 0 है, अगर 3 नंबर का स्क्वायर 0 है तो ये तभी 0 हो सकता है जब हर एक नंबर 0 के बराबर होगा. इट इज पॉसिबल व्हेन ईच टर्म विल बी 0. ईच टर्म विल बी 0 एट वन टाइम. एक ही समय में सारे के सारे 0 होने चाहिए, तभी पॉजिटिव टर्म का सम जो होता है वो 0 पॉसिबल है, अदरवाइज 0 नहीं होगा. तो ये 0 किया तो x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 एंड x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 एंड x3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0. तो यहां से ये 0 मतलब x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू भी 1, x3 का वैल्यू भी 1. तो आपसे जो डायरेक्ट जो आंसर पूछा तो वो तो इनका सम पूछा था. तो फाइनल आंसर जो हमारा आंसर आएगा तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 3. 3 इज योर राइट आंसर. 3 इज योर राइट आंसर स्टूडेंट. तो ये जो पॉइंट है ये वैसे भी बहुत अच्छा है. ये जो पॉइंट है ये वैसे भी बहुत अच्छा पॉइंट होता है. क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो ट्रेस का मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा. तो ट्रेस का मतलब एक ट्रेस के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है. स्क्वायर होगा तभी उसका ट्रेस डिफाइन होगा, अदरवाइज उसका ट्रेस डिफाइन नहीं होगा. और ट्रेस का मतलब उसके जो डायगोनल के एलिमेंट है उन सब का जोड़ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा. ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा. I hope this is clear. I hope this is clear, student. ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए. Now we take a one more question student. एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आंसर दीजिएगा. Find x if the matrix 2 by x minus 1 2 1x 2x square 1 1 by x 2 is singular matrix. x का वैल्यू बताइए. x का वैल्यू बताइए जब ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो. x का वैल्यू बताइए यदि ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो. स्टूडेंट x का मान बताइए जब ये मैट्रिक्स क्या हो भाई, सिंगुलर हो. तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए. तो फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए. 2 by x minus 1 2 1x 2x square
1 बाई एक्स 2 बराबर 0 होना चाहिए। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब आपकी अब डिटर्मिनेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। शुभम कुमार कह रहा है 1, शुभम कुमार कह रहा है 1 इज ए राइट आंसर बच्चा। चलिए तो कैसे करेंगे भाई, कैसे किया जाए। ये यहां पे 0 बनाने की कोशिश कर लो, एक आध ऑपरेशन लगा लो जिससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। और अगर नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो, इसको तो डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले 2 बाई एक्स बार ले लिया, ये मिलेगा 2x, एक्स एक्स कट जाएगा, x से x कट जाएगा, माइनस का 2x आएगा, +1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये मिलेगा 2 माइनस 2x स्क्वायर और +2 ये दिस इज 1 बाई एक्स माइनस एक्स बराबर 0। ये कट गया इससे यहां से, तो ये मिलेगा 2 माइनस 2x स्क्वायर +2 बाई एक्स माइनस 2x बराबर 0। आई थिंक मैंने कोई गलती ना की हो। 2 बाई एक्स बाहर लिया तो 2x माइनस 2x, ठीक है, +1 लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, +2 लिया तो 1 बाई एक्स माइनस एक्स बराबर 0 हो गया, ठीक लिखा है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x क्यूब और प्लस आएगा 2 माइनस कितना आएगा भाई 2x स्क्वायर बराबर 0। तो आई थिंक दिस इज करेक्ट। x माइनस एक्स क्यूब +1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक तो x बराबर 1 आ रहा है, एक -1 भी आ रहा है। ये दो ही वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इसको। ऑपरेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 0 नहीं आ सकता। x बराबर 0 लोगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा विवेक कुमार। x बराबर 0 कभी भी नहीं आ सकता बेटा, अगर आ रहा है तो गलत है। x बराबर 0 नहीं आ सकता क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों ही अनडिफाइन हो जाएगा। x बराबर 0 नहीं आ सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो नोट था हमारा, अच्छा हमने यहां तक बात कर ली थी कि प्रिंसिपल डायगोनल ट्रेस की बात कर ली थी, कोई बात नहीं। अच्छा अगला पॉइंट की जो बात करते हैं, मैं तो स्टार लगा के लिख रहा हूं भाई पॉइंट। इफ ए बराबर ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर
एन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ये बात मेरी पहले बताई हुई है। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, ए आई जे और ए जे आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो आप कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए, ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये बच्चा लोग मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है। तो ये वाला और ये वाला ये कॉन्जुगेट है, ये वाला और ये वाला ये कॉन्जुगेट है, मतलब मिरर इमेज बोल सकते हैं। ये वाला और ये वाला ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। मिरर इमेज बोल दीजिए चाहे कॉन्जुगेट बोल दीजिए। तो ये बात तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में भी कर रखी थी, तो ये तो हमने डिटर्मिनेंट में भी डिफाइन किया था। यहां तक की बात शायद आपको समझ में आ रही है। अगली बात, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स किसको कहते हैं? कॉन्जुगेट्स एलिमेंट ए आई जे बराबर ए जे आई। उसके बाद अगला टाइप जो बात कर रहे हैं वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए वो पहले स्क्वायर होना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if all the of diagonal element are zero। ये ऑफ डायगोनल का मतलब क्या होता है? जो डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स है वो सारे जीरो होने चाहिए। दैट इज ऑफ डायगोनल के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए आई जे बराबर 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। डायगोनल के जो अलावा एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, कोई मैट्रिक्स है ए, जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 1 0 0 2 0 नॉट 0, ये 0 0 3 0 0 0 5। तो ये डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट होते हैं ना उन्हें ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ये तो हो गया मेरा डायगोनल, और ये जो बंदे बच गए, ये बंदा और ये जो बंदा दोनों बच गया, इन्हें कहा जाता है ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है। यह बात भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यह बात भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑफ डायगोनल मतलब डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है उन्हें ऑफ डायगोनल कहा जाता है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं,
इस मैट्रिक्स को ए बराबर डी आई ए डाइग और इसे लिख दिया 135। ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा लिखा रहेगा, इसका मतलब यही है। जैसे जो भी डायगोनल के एलिमेंट है उनको यहां पे लिख दिया, तो डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट हैं वो ऑल आर जीरो। और डायगोनल एलिमेंट के लिए भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इसको ऐसा लिख दूं, ए एक मैट्रिक्स है, यहां लिख दिया D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, तो ये मेरा डायगोनल एलिमेंट हो गया। बाकी ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं DIAG D1 D2 D3। दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। चलिए क्वेश्चन किया जाए स्टूडेंट। एक क्वेश्चन किया जाए बच्चा लोग। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ zeros, find the minimum number of zeros in a diagonal matrix, in a diagonal matrix of order n, of order n, या ऑर्डर मान लीजिए n की बजाय ले लो ऑर्डर 3 ले लो, ऑर्डर 3 ले लो। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, कितना मिनिमम जीरो होगा ऑफ ऑर्डर 3। सिक्स, क्या होगा भाई, 6 होगा। ऑर्डर 3/3 का आप देखिए ना, ये इसका जो ऑर्डर लिखा हुआ है अगर आप यहां से देखें तो ऑर्डर दिस इज 3/3 मैट्रिक्स, और कह रहा कि मिनिमम जीरो कितना होना चाहिए, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है स्टूडेंट। दिस इज द सॉल्यूशन स्टूडेंट। 6 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये 6 तो आपने काउंट कर लिया, ये आया कैसे? मैंने क्या बोला, ये आया कैसे? ये आया कैसे? 6 कैसे आया? एक गिन लिया आपने। मान लो ऑर्डर 20 होता तो फंस जाते, ऑर्डर अगर 20 होता तो हम लोग फंस जाते। तो देखिए ये आया कैसे, ये जो आया तो आंसर आपने लिखा 6, आंसर आपने लिखा 6। कैसे लिखा वो बताता हूं मैं। क्या कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है? एनी स्टूडेंट? n स्क्वायर माइनस n, बिल्कुल टोटल में से मिस्टर मनोहर ने सही कहा, n इंटू n माइनस 1। देखिए कैसे हुआ, इसका अगर जवाब चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा,
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3/3 का है, तो 3 गुणा 3 9 होगा, ये तो टोटल होगा। अब आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर है तो उसके डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है वो तो 0 हो गए। तो डायगोनल के कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन डायगोनल, तो वो 3 है। 3/3 का है तो वो 3 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? अब मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 9 - 3 = 6। तो ये तो आप रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। फिर ये तो रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ zeros in a diagonal matrix, in a diagonal matrix of order n is equals to n square minus n। ये n स्क्वायर कहां से आया? ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। ये n कहां से आया? डायगोनल एलिमेंट से। तो टोटल में से डायगोनल के एलिमेंट घटा दिए। अच्छा, एक बच्चा मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम की बात कर रहा है तो ये भाई नीचे थोड़ा ज्यादा लिख दिया है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। ये n हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, सवाल ऐसे ना पूछ के मैक्सिमम भी इतना ही होगा, ये ना पूछ के कुछ और पूछते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, नहीं, फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट entries in a diagonal matrix, in a diagonal matrix of order 3 या ऑर्डर n ले लो यार। ये बताइए, सवाल लिख दिया है मैंने, सवाल मैंने लिख दिया है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब नवनीत निहाल, n+1। शानदार जवाब, जिंदाबाद। n+1 इज ए राइट आंसर। क्या कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? मिस्टर विवेक कुमार, मिस्टर विवेक कुमार, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? n+1 कहां से आया? क्या इसे आप कोई एक्सप्लेन कर सकता है? n+1 कहां से आया? बिल्कुल, 0 अलोंग विद डायगोनल एलिमेंट्स। बिल्कुल,
बिल्कुल सही बात कहा आपने। इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहां दे सकता हूं। बिल्कुल सही बोला बच्चे ने। ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो n है और बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं ये सब जीरो है। तो इन सब को जीरो वाले को सबको कितना मान लिया? एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब को एक जैसा मान लिया और ये जीरो है मतलब इनकी संख्या एक है। इसीलिए n+1 आंसर आ जाएगा। इसीलिए n+1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगला टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। ये जो जीरो वाली एंट्री है वो सारे के सारे एक ही तो जीरो मतलब एक, सारे एक जैसे। अमितोष कुमार ये बात समझ में आ रही है? तुम गायब हो बहुत देर से। मिस्टर अमितोष कुमार ये बात आपको समझ में आ रही है? तुम बहुत देर से गायब हो, पिक्चर में नहीं हो आप, जहां तक मुझे लग रहा है। अमितोष समझ में आ रहा है या फिर बाईपास जा रहा है? समझ में आ रहा है या फिर गायब है? बिल्कुल बाईपास जा रहा है। रॉन्ग आंसर। गौरव कुमार कौन है भाई? ये कौन सा रॉन्ग आंसर है भाई? अरे कौन सा रॉन्ग है भाई ये बताओ। n²? कैसे भाई गौरव कुमार? n² कैसे? अरे भाई n² बताना कैसे गौरव कुमार? n² होगा। क्यों तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है क्या? अब रहने दीजिए सर। क्यों? तुम लोग सिंगेज में दिया हुआ है, सिंगेज को फाड़ के फेंक दे। सिंगेज को फाड़ और फेंक दे, ठीक है ना? सिंगेज को बेटा फाड़ दे और फेंक दे। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। डिनर का टाइम हो गया, डिनर करता रहे। हाँ बिल्कुल 6 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। भाई ये वाला जो है स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इट इज ए टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहां पे लिख देते हैं इट इज ए टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज अगर इक्वल हो जाए, अगर डायगोनल मैट्रिक्स की सारी एंट्री इक्वल हो जाए तो इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, in a diagonal matrix, if all the entries are, if all the diagonal entries are, if all the diagonal entries are
are equal, then it is called scalar मैट्रिक्स। तो सीधी सी बात है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। दिया एल आर सेम, ये क्या है पता नहीं, तुम्हें जानो तुम्हारी कहानी क्या लिखते हो, क्या भाषा लिखते हो, आई डोंट नो। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर तो होना ही पड़ेगा। तो मान लिया आपने अल्फा 0 0 0 अल्फा 0 0 0 अल्फा, ये सारे सेम होने चाहिए, ऑल आर सेम। डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो बाकी जितने भी ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। अब फिर सही बात है मिस्टर मनोहर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो, चलिए। इसी में फिर अगर इन सब का वैल्यू 1 हो जाए तो इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स अगला टाइप है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वाला जो है इट इज ए टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। तो यहां लिख सकते हैं इट इज ए टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल की एंट्रीज 1 1 हो जाएं तो यहां लिख देते हैं इफ ऑल द एंट्रीज in a scalar matrix are unity, then it is called unit matrix. It is called unit matrix। मतलब अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए तो मतलब सीधा सीधा ये लिख सकते हैं फॉर यूनिट मैट्रिक्स ए आई का वैल्यू 1 एंड ए आई जे बराबर 0। ए आई का वैल्यू 1 और ए आई जे का वैल्यू 0। इफ इस केस में लिखेंगे i इज नॉट इक्वल टू जे, इस केस में लिखना पड़ेगा i इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है ना भाई? सारी डायगोनल की एलिमेंट जो भी है वो सारे 1 1 हो जाएं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स is denoted by I। इसको हम लोग सिंपली I से भी डिनोट करते हैं और अगर इसका ऑर्डर दिया हुआ है तो ऑर्डर से भी डिनोट कर देते हैं। तो जैसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है
आई एन मीन्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आई एन मीन्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अबे निकलना, आई यूज अन अकेडमी, फन अकेडमी, निकलना यहां से। तेरे जैसे बहुत आते हैं यहां, क्या टिंडे लेने आया है? हाँ, आई यूज अन अकेडमी, तो निकल यहां से। यहां क्या टिंडे लेने आया? जाके अन अकेडमी पे क्लास कर, जाके अन अकेडमी पे क्लास करना बे। यहां के डमरू बजाने आया तू? आई यूज अन अकेडमी, इतनी अंग्रेजी आती है कि तेरे को बस? ठीक है ना? हाँ, तो ये हो जाएगा भाई ऑर्डर एन। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है I3, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो दिस इज कॉल्ड ये दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर I2 लिखना है तो I2 लिखेंगे तो टू ऑर्डर का लिख दिया 1 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ बिल्कुल, ड्रीम 11 पे टीम बना लो भाई। बिल्कुल सही कह रहा है मिस्टर मनोहर। मिस्टर मनोहर सही कह रहा है। आई यूज अन अकेडमी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा थ्योरी हो रहा है यार अमितोष जी। मैंने कल ही बोला था इसमें थोड़ा थ्योरी रहता है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा थ्योरी हो रहा है। चलिए, तो आई एन, ये इसके नीचे लिखा हुआ भाई, आई इंटू एन नहीं लिखा हुआ है, ये सफिक्स में लिखा हुआ है। आई एन मीन्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो ये 3 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है। सारे डायगोनल की जो एलिमेंट हैं वो 1 हो जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब इसको याद रखने के लिए एक सिंपली चार्ट बना सकते हैं हम लोग। जैसा हम लोग सेट पढ़ रहे हैं ना आजकल, उसी हिसाब से लिख सकते हैं। इन सबको एक नोट के में डाल सकते हैं। जैसे ये सबसे बड़ा सेट हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इधर वालों का, बाकी सबका नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स को किसने खाया था भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स को किसने खाया था? डायगोनल मैट्रिक्स ने खाया था। डायगोनल मैट्रिक्स को किसने खाया था भाई? स्केलर ने खाया था। और स्केलर मैट्रिक्स को किसने खाया भाई? यूनिट मैट्रिक्स ने। यूनिट मैट्रिक्स ने खाया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं एज ए चार्ट। ठीक है ना भाई? इसको एज ए चार्ट याद रख सकते हैं। चलिए फिर, क्या और पढ़ने का इच्छा है या फिर आज क्लास यहीं पे रोक दें?
अरे भाई आगे क्लास करें या फिर आज यहीं पे क्लास रोक दिया जाए? जल्दी से बोलिए फटाफट। सर बैटरी खत्म होने वाला है, छुट्टी कर दीजिए। धनतेरस में क्या क्या लिए सर? बस सर टुमारो। रोक दीजिए सर, स्टॉप हो गया। खता कीजिए, खत्म कीजिए। भूख लग गई, आई एम हंग्री। तुम हंग्री मोबाइल को खा लो यार अमितोष हुआ। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरे जल्दी से कम 50 तो मार दो यार। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। छुट्टी है यार सर, कल छुट्टी है। बिल्कुल कल छुट्टी नहीं है मैडम शिखा भारती, कल छुट्टी नहीं है। ठीक है, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। नेट खत्म हो रहा है सर। गोलू कुमार, थैंक्स यू सर, बाय बाय। कल मॉर्निंग मिलते हैं 8 बजे रिलेशंस के साथ, नो छुट्टी। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर करिए, और जो भी नीडी बच्चे हैं वहां तक पहुंचाइए। धन्यवाद, गुड नाइट।